हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ जिग्नेश परमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिग्स फार्मेसी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग मॉड्यूल 1 का सेकंड चैप्टर साइज रिडक्शन की डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स और मैकेनिज्म्स। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन वर्ड सुन के आपको क्या समझ आता है। साइज रिडक्शन वर्ड मतलब कि साइज को रिड्यूस करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, साइज को रिड्यूस करना है। आपके पास एक बड़ा पार्टिकल है, उसको छोटा करना है। ठीक है, उसको छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, उसको क्या बोलेंगे, साइज रिडक्शन। देखिए, इधर एक बड़ा पार्टिकल है, उसमें से छोटा छोटा पार्टिकल ए साइज रिड्यूस हुआ। ठीक है, तो अब ए पार्टिकल है हमारे पास, तो उसको साइज रिड्यूस करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, साइज हमको इसका रिड्यूस करना है। हम क्या करेंगे, हम इस पे हैमर को मारेंगे। हैमर से मारेंगे तो क्या होगा, हैमर से मारने पे साइज रिड्यूस होगा। हाँ, होगा, सही है। और साइज रिड्यूस होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जो हम एक बड़े पार्टिकल को, देखिए हमारे पास एक बड़ा ड्रग पार्टिकल है, उसको हम रिड्यूस करके छोटे 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 पार्टिकल्स बन गए। ठीक है, तो इस प्रोसेस जो हुआ उसको क्या बोलेंगे, साइज रिडक्शन। और उस पर क्या हम लगाया, एक इम्पैक्ट लगाया। ठीक है, ये हथौड़ा मारा, मतलब कि हैमर मारा उस पर, वो क्या था, हमारा इम्पैक्ट था। तो इस इम्पैक्ट को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। क्या हुआ, साइज रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या आएगा, साइज रिडक्शन इज द ऑपरेशन कैरी आउट फॉर रिड्यूसिंग द साइज। साइज को कम करने के लिए ऑफ बिगर पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर वन ऑफ डिजायर शेप एंड साइज विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हुआ, आपका इधर हैमर हुआ। सिंपल है, कन्वर्जन ऑफ लार्ज मटेरियल। लार्ज मटेरियल को आप कन्वर्ट करना है स्मॉलर साइज पार्टिकल्स में, उसको क्या बोलेंगे, साइज रिडक्शन। आप सब्जी लाते हो घर में, फॉर एग्जांपल आप सब्जी लाते हो घर में, तो क्या होता है, होता ये है कि आप उसको भी काट के बनाते हैं। तो अब उसका क्या किया आपने, साइज रिडक्शन किया। सही है, साइज रिडक्शन किया। लेकिन ये साइज रिडक्शन, जैसे कि आप आलू लाए, आलू को क्या डायरेक्ट बनाएंगे, सब्जी नहीं बनाएंगे, काट के बनाएंगे। वो ब्लेड से काटते हैं आप, ब्लेड से काटते हैं, वो क्या हुआ, ब्लेड आपका एक फोर्स हुआ बाहर से। ठीक है, एक इम्पेक्ट हुआ। आप कटर से काटते हो, क्या हुआ, आलू काटते हो, तो वो भी एक साइज रिडक्शन हुआ आलू का। लेकिन अब साइज रिडक्शन हमने कर दिया, कैसे हुआ हमको समझ में आया, लेकिन क्यों करना है हमको साइज रिडक्शन, क्यों ज़रूरी है साइज रिडक्शन करना। साइज रिडक्शन करना ज़रूरी है क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल हम आलू ले, आलू है हमारे पास, ये आलू है हमारे पास। अब इसको आप ला के सीधा उसकी सब्जी बनाएंगे तो क्या होगा, आप अब इसकी सब्जी बनाओगे तो क्या होगा, पूरा पूरा एक आलू की नहीं बनेगी, जल्दी देर लगेगी, टाइम जाएगा। जी हाँ, क्योंकि उसको उबालोगे तो क्या होगा, इधर से वो बॉईल होना स्टार्ट होगा, तो उधर इधर से सब जगह पे उसका क्या होगा, वो पूरा बॉईल होगा। ठीक है, वो पूरा जल्दी बॉईल नहीं होगा। लेकिन उसको काट के अगर हमने ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके उसको बॉईल किया तो क्या होगा, वो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, सभी जगह से उसको, सभी सरफेस पे वो पूरा बॉईल होगा। ठीक है, तो जल्दी पक जाएगा आपका आलू, तो आप जल्दी कर सकते हो। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ेगा। मतलब कि आप कोई भी ड्रग एब्जॉर्ब कर रहे हो तो छोटा पार्टिकल्स होगा तो जल्दी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, छोटे पार्टिकल्स जल्दी एब्जॉर्ब हो गए, फाइन पार्टिकल्स जल्दी एब्जॉर्ब हो गए कंपेयर टू बड़े पार्टिकल्स। ठीक है, बड़ा पार्टिकल्स आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे नहीं, आपका बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपके बॉडी में जाने के लिए छोटे छोटे पार्टिकल्स जल्दी एब्जॉर्ब हो गए आपके बॉडी में जाके, बड़े पार्टिकल्स जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होते। ठीक है, अगर छोटा पार्टिकल है, ठीक है, तो क्या होगा,
उसका सरफेस एरिया अच्छा है तो आप किसी भी सॉल्यूशन में उसको मिलाएंगे तो वह जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, उसका एनर्जी कम लगेगा। ठीक है, एनर्जी कम लगेगा। अगर बड़ा पार्टिकल है तो आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, आपको एनर्जी ज़्यादा लगेगी। अगर आपको बड़े पार्टिकल्स में आपको दूँ और बोलूँ 2-3 मटेरियल आपको बड़े बड़े पार्टिकल्स के दूँ और बोलूँ कि उसको मिक्स करना है, कर पाओगे नहीं। अगर फाइन पार्टिकल्स हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो, 2-3 छोटे छोटे पार्टिकल्स हो, जो कि हमको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में वही ज़रूर पड़ती है। ठीक है, अगर 2-3 ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हो तो आप इजीली मिक्स कर सकते हो छोटे छोटे पार्टिकल्स को। बड़े पार्टिकल्स को आप इजीली डिसॉल्व नहीं कर सकते। मिक्सिंग आपको टैबलेट में जरूर, आपको टैबलेट बनाना है तो मिक्सिंग की ज़रूरत पड़ेगी अच्छे से सब। मतलब कि एक तो होगा नहीं, आपका एक ड्रग होगा, उसके बाद आपके कुछ एक्सिपिएंट्स होंगे लाइक कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स और दूसरे दूसरे, तो वो सब मिक्स करना पड़ेगा। तो वो कब मिक्स होगा, जब आपका पार्टिकल का साइज छोटा होगा तब वो अच्छे से मिक्स होगा। ठीक है, कैप्सूल में भी आपको 60 नैनोमीटर का ही पार्टिकल्स चाहिए बनाने के लिए, कैप्सूल बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आएंगे, इसलिए भी आपको आपका ड्रग का साइज रिड्यूस करना है। ठीक है, इसलिए भी आप अपना, ठीक है, पार्टिकल ड्रग का साइज रिड्यूस करेंगे। सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन रेट डिक्रीज करने के लिए, सेडिमेंटेशन रेट को डिक्रीज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका पार्टिकल छोटा होना चाहिए, तभी आपका जाके सेडिमेंटेशन रेट डिक्रीज होगा। तो इस ये कुछ रीजंस थे जिसके लिए आपको आपका क्या है कि आपका एक बड़ा पार्टिकल को छोटा पार्टिकल बनाना है, साइज को रिड्यूस करना है इस वजह से। ठीक है, जिसमें आएगा सरफेस एरिया बढ़ाना के, एब्जॉर्ब रेट, लॉस एनर्जी, इजीली मिक्सिंग, कैप्सूल, सस्पेंशन, मतलब कि फार्मास्यूटिकल के कुछ जो भी मेजर्स आपके प्रोडक्ट्स है वो सब बनाने के लिए आपको पार्टिकल साइज रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, साइज रिडक्शन बहुत ज़रूरी है उसमें। आइए इसके मैकेनिज्म्स की बात करते हैं। तो आपका पहला मैकेनिज्म है कटिंग। ठीक है, कटिंग मिल में क्या होगा, कटिंग मिल में कटिंग होगा, क्या होता है कि मटेरियल को कट किया जाता है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका मटेरियल को कट किया जाता है और शार्प ब्लेड से। लाइक कुछ इस तरह से आपका ब्लेड होगा, उसको कट कर दिया जाएगा आपका शार्प मटेरियल्स। लाइक सभी मटेरियल्स को ऐसे तो नहीं कि हथौड़ा ही मार के आपको करना है। तो कटिंग में क्या होगा कि शार्प ब्लेड से उसको कट किया जाएगा। लाइक केला है, आलू है, इस सब को आप क्या करोगे, इसको हथौड़ा मार के तोड़ोगे नहीं, नहीं ना। ऐसे मटेरियल्स को आप क्या करोगे, ब्लेड से कट करोगे। ठीक है, ये सब ब्लेड से कट करोगे तब आपका छोटा छोटे कट के होंगे। जैसे कि ये आलू, जैसे कि केला है तो आप इसको कट करोगे तो ये छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे। ठीक है, और उसको कौन से अगर ये मतलब कि केला को अगर आप ऐसे क्या बोलेंगे कि उसको हथौड़े मार के तो क्या होगा, उसकी चटनी बन जाएगी। ठीक है, तो वो छोटा पार्टिकल्स तो नहीं बना। तो सबके लिए अलग अलग। तो कटिंग मिल के लिए केला कैसा है, सॉफ्ट मटेरियल है। ठीक है, तो कटर मिल सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज़ होता है और फाइब्रस मटेरियल के, फाइब्रस मतलब कि थोड़ा लचीला, तो लचीला मटेरियल्स के लिए यूज़ होता है। और कटिंग है तो उसके लिए उसका एग्जाम्पल है कटर मिल। ओके, तो ये होता है कटर मिल। उसके बाद कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन में क्या होता है कि मटेरियल को क्रश किया जाता है बिटवीन रोलर्स। 2 रोलर्स होते हैं यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आपका मटेरियल्स होता है और उसको दोनों साइड से प्रेशर लगा के, मतलब कि ऐसे या फिर ऐसे कुछ आपके पास कंटेनर होता है उसमें आपका मटेरियल होता है, यार यहाँ से प्रेशर देके उसको क्या किया जाता है, उसको प्रेशर देके क्रश किया जाता है, तो उसको कंप्रेशन बोलेंगे, प्रेशर अप्लाई करते हैं उसमें। ठीक है, तो वो उसका एग्जांपल है कंप्रेशन का रोलर मिल। ठीक है, और आपको अगर क्या होगा कि कंप्रेशन है तो आपको कैसे मटेरियल्स के लिए उसको प्रेशर देके आपको क्रश करना पड़ेगा। हार्ड मटेरियल होगा तो क्या करोगे,
प्रेशर देके उसको कंप्रेस मतलब कि प्रेशर देके उसको कट करोगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो वो रोलर मिल में आएगा कंप्रेशन में, ठीक है। अब इम्पैक्ट की बात करते हैं। तो इम्पैक्ट में क्या होता है, एक आपका जो मटेरियल होता है वो स्टेशनरी रहता है। आपका एक मटेरियल जैसे कि एक ईटा हो गया, एक ईंट होती है वो स्टेशनरी में रहती है, और कुछ होता है हाई स्पीड का, मतलब कुछ भी होता है, या फिर ऐसे हम हैमर की बात करें तो हैमर होता है। तो ऐसे ही हम मारते जाए मारते जाए मारते जाए तो क्या होगा, ज़्यादा मारने पर, उसका हाई स्पीड से उस पर मारने पर मटेरियल को वो क्या होगा, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। लाइक पत्थर है बड़ा सा, तो वो काट नहीं सकते, उसको प्रेशर देखे ऐसे भी हम कट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, उस पर हथौड़ा एक बाद मारते जाएंगे मारते जाएंगे मारते जाएंगे, तो वो थोड़ा क्रैक होगा, उसके बाद ब्रेक होगा, फिर छोटे छोटे उसके टुकड़े बनेंगे, ठीक है। माउंटेन मैन वाली मूवी देखिए, उसमें क्या होता है, वो हथौड़ा से स्टार्ट करता है ना, पूरा पर्वत ऐसे ही तो नहीं तोड़ देता, तो वह थोड़ा मारता जाता है और वहाँ से रास्ता बनाता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट में आपका क्या आएगा, ये होता है। या फिर ऐसे हो सकता है कि आपका जो भी कुछ है, जैसे कि हम हथौड़ा ऐसे रखेंगे, मतलब कि हथौड़ा या फिर कुछ भी आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऐसे रखेंगे, और उस पर आपका जो मटेरियल वो मारते जाएंगे, आपका मटेरियल हाथ में लेके वो मतलब कि ऐसे होगा कि मटेरियल उस पर बार बार उसको मारते जाएंगे तो भी मटेरियल टूट सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, दोनों में से कैसे भी इम्पैक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें एट्रिशन की, तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द मटेरियल बाय रबिंग एक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। मतलब कि आपका मान लो कि आप इधर मटेरियल लड्डू है, फॉर एग्जाम्पल लड्डू है, तो ये लड्डू है, ठीक है। और इधर मतलब कि कैसे मटेरियल्स के लिए, सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए नहीं, लेकिन ऐसे मटेरियल जो इजीली टूट सके, ठीक है, थोड़े सॉफ्ट हो, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के सरफेस के साथ टकराएंगे, और टकराने से भी कुछ आपका क्या होगा, वो टकराएंगे तो उसका रबिंग होगा एक दूसरे के साथ, और क्या होगा, वो टुकड़ा मतलब कि उसका साइज रिडक्शन होगा, वो टूटेगा थोड़ा सा। जैसे कि लड्डू है तो एक दूसरे के साथ मतलब कि टकराएंगे और उससे उसका साइज रिडक्शन होगा लड्डू का, ठीक है। ऐसा हो सकता है। तो ये होता है आपका एट्रिशन, जिसका एग्जांपल है फ्लूइड एनर्जी मिल्क, ठीक है। एट्रिशन का एग्जांपल है फ्लूइड एनर्जी मिल्क। अब कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, इसमें क्या होता है कि इसमें आपका इम्पैक्ट भी होता है, ठीक है, आपका इम्पैक्ट भी होता है और एट्रिशन भी होता है, ये दोनों होता है आपका, ठीक है। कैसे, लाइक हमने एट्रिशन में लड्डू की बात की, अगर मान लो कि आपके लड्डू आपने क्या किया है, आपके लड्डू आपने एक डिब्बे में रखे, ठीक है, तो इधर क्या होगा, लड्डू एक दूसरे के साथ भी टकरा के साइज रिडक्शन करेंगे, और जो डब्बे का जो डब्बा है आपका, उसका सरफेस के साथ भी टकरा के वो साइज को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे साइज रिड्यूस होगा तो क्या हुआ, इधर एट्रिशन भी हुआ, और जो आपका मटेरियल क्या है, मोबाइल फेज है, और जो सरफेस है वो स्टेशनरी फेज है, ठीक है। सॉरी माफ कीजिएगा, क्या होगा, हाँ, आपका जो सरफेस होगा डब्बे का वो स्टेशनरी फेज होगा, तो उधर जाके वो टकराएगा, तो उससे भी साइज रिड्यूस होगा। तो ऐसे कंबाइन होगा इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, समझ में आया। तो इसका एक एग्जांपल है बॉल मिल। तो ये सभी जो मिल्स है वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे जब भी उसका आएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या होता है मैकेनिज्म। तो ऐसे इम्पैक्ट, जैसे मैंने बोला, ऐसे इम्पैक्ट दिया जाता है, उसके बाद दो प्रेशर लगा के कंप्रेशन होता है, उसके बाद एट्रिशन में ऐसे होता है, और एक कटिंग होता है, ठीक है। ये सब आपको पता ही है, मैंने जैसे समझा ऐसे। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।